हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। वर्क एंड टाइम हमारा चैप्टर चल रहा है और इस क्लास के अंदर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कार्य कुशलता पर आधारित यानी वर्क एफिशिएंसी। तो अगर आपने पिछली 4 क्लासेस को नहीं देखा है तो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाके आप क्लासेस को देख सकते हैं। अब आपका केवल यही एक टॉपिक बाकी है वर्क एंड टाइम के अंदर, कार्य कुशलता। तो ये मैं आपको 2 क्लास के अंदर कराऊंगा। कार्य कुशलता वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। तो एक टाइप मैं आपको इस क्लास में कवर कराऊंगा जो आज हम करेंगे, और दूसरा टाइप आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर वापस जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा रहा हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो जब उनके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको वर्क एंड टाइम और पाइप सिस्टम वाले चैप्टर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए भाई पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और लिखा है ए किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तब बी द्वारा अकेले उस काम को कितने दिन में किया जाएगा। वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो बी द्वारा अकेले वह कार्य कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सिंपली परसेंटेज को उठाना है। जो आपकी परसेंटेज है उसको आप उठाएंगे तो परसेंटेज कितनी दी गई है 40, और इस परसेंटेज की आप क्या ब्रेक कर देंगे तो इसकी आप फ्रैक्शन ब्रेक कर देंगे, और वो कितनी बन जाएगी 2/5। ये सब कुछ मैं आपको पिछले सब चैप्टर में बता के आ रहा हूँ। आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए तो वहां हमने बार बार क्या किया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला है। तो ये जो आपकी परसेंटेज थी इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई 2/5। अब आपको सिंपली ये देखना है कि तुलना किसकी किससे की गई है। जो कंपैरिजन है वो क्वेश्चन के अंदर किसकी किससे की गई है। तो भाई कहा गया है बी जो है वो ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो जिससे भी कंपैरिजन की जाएगी उसको आप निचले वाला पार्ट मानोगे, यानी वो कौन होगा, वो नीचे वाला व्यक्ति होगा। तो कंपैरिजन यानी तुलना किससे की जा रही है, ए से, यानी बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। तो ए का मान कितना हो गया 5। कैसे आपको रखना है, आप रखेंगे ए और बी, और आप कुछ इस तरह से बोलेंगे कि अगर ए कितना काम करता है, ए अगर 5 यूनिट काम करता है तो बी कितना अधिक कार्यकुशल है 40%। तो 5 का 40% कितना होगा, तो भाई 5 का 40% होगा 2, यानी अगर ये 5 यूनिट काम करता है तो बी जो है वो इससे 2 यूनिट ज्यादा काम करता है। इसका मतलब बी कितना काम करता होगा, तो बी 7 यूनिट काम करता होगा। और मैं बार बार क्या वर्ड बोल रहा हूं, तो मैं वर्ड बोल रहा हूं काम। तो ये हम क्या निकाल के लाएंगे, ये हम काम निकाल के लाएंगे। और ये काम होगा कितने दिन का, तो ये काम होगा 1 दिन का। बस आपको इतना काम करना है भाई। कंपैरिजन करी, फ्रैक्शन में बनाया, फ्रैक्शन में बनाने के बाद जिससे तुलना की गई उस व्यक्ति को आपने पहले रखा, दूसरे व्यक्ति की आपने कार्य कुशलता निकाली वो रखा, और ये क्या आता है, ये काम आता है 1 दिन का। इसका मतलब ए 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी 1 दिन में 7 यूनिट काम करता है 1 दिन में। आपसे क्या कहा गया कि ए जो है वो काम को कितने दिन में पूरा करता है 21 दिन में। तो भाई अगर वो 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा तो भाई 21 दिन में कितना काम करेगा, तो 21 की मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 105 यूनिट। और हमें क्या चाहिए होता है, अगर हमें किसी व्यक्ति के दिन निकालने हैं, भाई हमसे क्या पूछा गया, बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। तो भाई मैं सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता के आया हूं कि जिस भी व्यक्ति से काम करवाना है, एक तो हमें टोटल वर्क चाहिए, और क्या चाहिए, जिस व्यक्ति से काम करवा रहे हो उसका 1 दिन का काम चाहिए। तो आपके पास दोनों वैल्यू हैं भाई। टोटल वर्क को हमने कैसे निकाला, ए 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 21 दिन में कितना करता होगा 105। तो ये टोटल काम आ गया। किससे कराना है, बी से। बी 1 दिन में कितना कर रहा है 7 यूनिट, 7 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन लगेंगे बी को काम पूरा करने में। तो ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है,
बी जो है वो ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। वापस वही लाइन है, बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है, लेकिन इस बार पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको सिंपली तरीका क्या बताया, जो भी आपको परसेंटेज दी जाए उसको आप सिंपली क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए। तो वही फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन बनेगी 3/5। भाई परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, 20 या 60, 20 पंजे 100। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ए और बी। तो इस बार भी तुलना किससे की गई है, कंपैरिजन की गई है ए से। बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब अगर ए किसी काम को 5 दिन में करता है, यानी एक दिन का, ये कितने दिन का काम आप निकाल के लाते हैं, एक दिन का। यानी अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा, तो 5 का 60%, 3 एक्स्ट्रा कर रहा है। अगर कम कहेगा यानी कार्य कुशलता कम होगी तो आप घटा के लिखेंगे, फिलहाल आपको बढ़ा के लिखना है। तो ये कितना हो गया, 8। इतनी बात आपको समझ में आई। और ये आप क्या निकालते हैं, ये आप एक दिन का काम निकालते हैं कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है। अब आपसे क्या कहा गया कि ए जो है वो काम को कितने दिन में पूरा करता है भाई, तो 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करा, 5 यूनिट। तो 12 दिन में कितना काम कर देगा, तो 12 दिन में काम कर देगा 12 पंजे 60 यूनिट। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये आपके पास टोटल वर्क निकल के आ गया। और टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 60 यूनिट का। एक चीज आपके पास आ गई। अब आपको नीचे क्या चाहिए, उन व्यक्ति का एक दिन का काम चाहिए जिनसे काम को करवाना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 8 13 यूनिट। तो मुझे सिंपली क्या करना है, 60 मेरा टोटल काम है, एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं, और यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये वैल्यू कटेगी नहीं। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, a की कुशलता b से दुगनी है, तब b अकेला वही कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ आपको परसेंटेज नहीं दी गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आप क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आप ध्यान रखें कि किसकी कुशलता बढ़िया है और कंपैरिजन किससे की गई है। तो कहा गया है a की कुशलता b से दुगनी है। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, भाई ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ कितने दिन पर कैलकुलेट करते हैं, केवल एक दिन पर कैलकुलेट करते हैं। तो इस बार बी से तुलना की गई है, बी से दुगनी। तो अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, ए 2 यूनिट काम करेगा। ये इनकी कार्य कुशलता हो गई। अब क्या कहा गया, दोनों मिलकर, यानी अगर ये दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो भाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 यूनिट। अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे, तो भाई 12 दिन में 36 यूनिट काम करेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो भाई जो आपके पास टोटल काम है, जिससे काम कराने के लिए कह रहा है, उसका एक दिन का काम ले आओ। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, केवल 1 यूनिट, उससे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 36 दिन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कार्य कुशलता वाले क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी से आप अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिए जो आपके वर्क एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं। 40% अधिक कार्यकुशल है, 60% कम कार्यकुशल है, उसकी कार्यकुशलता 3 गुनी है। तो जो भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले वो आप अपनी बुक से कीजिए। जो इसका सेकंड पार्ट है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगली क्लास के बाद वर्क एंड टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से इन चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रीवियस ईयर की बुक अगर आपको मिल जाती है तो वहां से आप लगातार क्वेश्चन को करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां से क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं।
तो इन 5 चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारी क्लासेस के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। रीजनिंग का बैच 1 मार्च से शुरू हो रहा है। डेली शाम को 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास में मिलेगी। मैं ही आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको चैप्टर कराऊंगा ताकि आपकी रीजनिंग पर भी अच्छी कमांड हो जाए। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। इन 3 से 4 क्वेश्चन की बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।